हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मतलब होता क्या है, किसी भी प्राणी का जो शरीर होता है, इससे वृद्धि हो गया, मरम्मत हो गया, इन सभी कार्यों के लिए उनके शरीर के कुछ ऐसे भाग होते होंगे जो सभी कार्यों को संचालित एवं नियंत्रित करने का काम करते होंगे। जैसे हमने अभी पिछले चैप्टर पढ़ा, जैसे हार्मोन्स क्या होता था। हार्मोन्स का मतलब होता क्या है, एक ऐसे जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी प्रकार की गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? आज हम न्यूरॉन सिस्टम पढ़ेंगे। न्यूरॉन का मतलब होता क्या है कि हमारे शरीर के सबसे बड़े तंत्र होते हैं जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करेंगे, पहुंचाने का एक कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी क्या है जानकारी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जैसे मानव या क्या जंतु एवं तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो जंतु में तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पूछता है क्या, शरीर का वह भाग जिसमें सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। तो ये माध्यम के जरिए होते हैं। माध्यम का प्रकार होता है, मतलब कि एक ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, पहुंचाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें क्या है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो सारी किसके अंतर्गत आते हैं? तंत्रिका तंत्र के आते हैं। लेकिन हम बात करें तंत्रिका की बात करें तो तंत्रिका क्या होता है? तंत्रिका को तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तंत्रिका क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, मतलब कि सारे कामों को उसको पूरा करते हुए सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, पहुंचाते रहते हैं। और इन हमारे शरीर में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हमारे शरीर में 100 अरब होती है। किसकी संख्या? तंत्रिका की। तंत्रिका की हमारे शरीर में कितनी संख्या होती है? 100 अरब होती है, मतलब 10 के पावर 11 इनकी संख्या हमारे शरीर में क्या होती है, पाई जाती है। और इनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिससे क्या बोलते हैं, एसिटल कोलिन भरा होता है। एसिटल कोलिन एक ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो इनके अंदर क्या होते हैं, तरल पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं और सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्या होंगे? सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। कौन? एसिटल कोलिन। एसिटल कोलिन वह तरल पदार्थ होती है जो तंत्रिकाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं और ये सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। मतलब कि जो भी सूचना होगी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में क्या होंगे, वो सहायक होते रहते हैं। जिससे क्या हो सकता है, जिससे हमारे शरीर में जैसे वृद्धि, गमन, उत्सर्जन जो सारी चीजें होंगी तो उनके लिए क्या सूचना का पाया जाना आवश्यक होता है। जब सूचना होगा तब ये गमन करेंगे, यदि सूचना नहीं होगा तो सारी जो कार्यविधि होती है ये एब्सेंट, मतलब कि अनुपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो हम आते हैं क्या, इसके निम्न भाग होते हैं। किसके? इसके निम्न भाग होते हैं। जैसे हम बात करें इसके, ठीक है, जैसे इसमें बात करते हैं, पहली बात करते हैं दुर्मिका की बात करते हैं। तो दुर्मिका क्या होता है, इनके बाहर एक छोटे छोटे धागे के समान क्या होते हैं, एक उभार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और यही द्रुमिका जब किसी दूसरे तंत्रिका के द्रुमिका की जब बात होती है, जैसे एक द्रुमिका इसकी आई है और किसी दूसरी द्रुमिका क्या इधर से आ गया, जब ये दो द्रुमिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को, इस बंधन को बोलते हैं युग्माणुबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्माणुबंधन कहलाता है। और या इसको कॉमन भाषा में क्या कर सकते हैं, इसको सिनेप्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिनेप्स, जिनकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, 10,000 तक होती है। कितनी होती है? 10,000 तक होती है। युग्माणुबंधन क्या होता है? तो युग्माणुबंधन वह स्थान होता है जहां पे दो द्रुमिकाएं आपस में आके क्या करती हैं, जुड़ती है। दो तंत्रिकाओं के मध्य बने हुए खाली स्थान या रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं,
युग्माणु बंधन बोलते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जहां पे वह स्थिति जहां पर दो ध्रुविकाएं आपस में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे सिनेप्स या युग्माणु बंधन कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाती है, एक हो जाएगी भौतिक, दूसरी हो जाती है रासायनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रासायनिक। एक हो जाएगी भौतिक, दूसरी हो जाएगी रासायनिक। भौतिक का मतलब होता क्या है, जहां पे दो तंत्रिकाएं आपस में आके खाली जुड़ती हैं। जब दो तंत्रिकाएं आपस में आके क्या होगी, जुड़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भौतिक कहा जाता है। और रासायनिक जहां पे दोनों जुड़ने के बाद अपने सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक तंत्रिका कहा जाता है। रासायनिक सिनेप्स का मतलब वो होता है, रासायनिक सिनेप्स का मतलब होता है कि जब दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ करके सूचनाओं का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती है, तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक बोलते हैं। और भौतिक मतलब जहां बस दोनों का क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जो तंत्रिका तंत्र होता है यह कभी भी विभाजन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें निस्ल के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें निस्ल के कण पाए जाते हैं। और जिस भी कोशिका में निस्ल के कण पाए जाते हैं वो कभी भी विभाजन नहीं करती। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें निस्ल के कण पाए जाते हैं वो कोशिका कभी विभाजन नहीं करती, अर्थात ये अपने विभाजन की क्षमता क्या करते हैं, खो देते हैं। ये कोशिकाएं कभी विभाजन नहीं कर सकते हैं। किसके कारण, निस्ल के कणों के कारण। तो निस्ल के कण जहां पे पाए जाएंगे वो कोशिका कभी विभाजन नहीं करेगी। फिर इनके पास क्या होते हैं, इनके पास तंत्रिकाश पाए जाते हैं। तंत्रिकाश या इन्हें क्या बोलते हैं, रेशा कहा जाता है, फाइबर बॉडी कहते हैं। और ये जो फाइबर बॉडी होती है इसी के अंदर क्या होते हैं, सूचनाओं के क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। क्या होते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान होते हैं। इनके जो बाहर की आवरण होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे माइलिन शीथ या क्या बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। माइलिन शीथ या आवरण। माइलिन शीथ या आवरण का मतलब होता है कि जो बाहर के क्या ये प्रोटीन वाले भाग होते हैं जो इसके भाग को क्या करती है, बचाने का काम करती है। क्या करती है, बचाने या सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। जिससे क्या है, इसको विद्युत न लगने पाए। ठीक है, क्या न लगने पाए, इसको विद्युत ही क्या है, ये प्रभाव से क्या होते हैं, ये बच जा सके। ठीक है। दूसरा था कोशिका काय होती है। तो कोशिका काय ये संपूर्ण भागों क्या बोला जाता है, कोशिका काय बोलते हैं। ठीक है। और ये होता क्या है, यहाँ पे सारे जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाजी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब जो सारे भाग होते हैं इसी के अंतर्गत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत पाए जाएंगे, कोशिका काय के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसके अंदर, कोशिका काय के अंतर्गत क्या होते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जिससे क्या हो सकता है, इसमें क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। ठीक है। और इसमें स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाती है। मतलब इनमें कौन सी चीजें पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। ठीक है। जिससे अपने कामों क्या कर सकते हैं, ये पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ये तो था क्या है, हमारे पास तंत्रिका हो गया। ठीक है। और ये शरीर की सबसे बड़ा तंत्र कहा जाता है। कौन, ये जो तंत्रिका होती है, ऐसी तंत्रिका हमारे शरीर कितनी पाई जाती है, 100 पाई जाती है। ये तंत्रिका आपस जुड़ के क्या करती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। किसका, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और यह तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे शरीर सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होती है, सहायक होती है। और सबसे खास बात है कि बाहर से सूचना को प्राप्त कहां से करती हैं, ये प्राप्त करती है उद्दीपन से। ठीक है। तो मतलब वातावरणीय परिवर्तन, ये होते क्या, वातावरणीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है। ये वातावरणीय परिवर्तन होते हैं जो क्या होते हैं, सूचना के रूप में क्या करती है हमारी शरीर, इसको प्राप्त करती है। और इसका जब शरीर के अंदर जाता है तो किस रूप में जाएगा, ये संवेग के रूप में जाते हैं। तो ये सूचना किसके रूप में जाएंगी, संवेग रूप में, मतलब विद्युत की भांति गमन करती है। किसकी भांति, विद्युत की भांति गमन करती हैं। ठीक है। ये जो संवेग होता है किसकी भांति गमन करेंगे, विद्युत की भांति गमन करते हैं। लेकिन जो उद्दीपन होता है हमारे पास, जो उद्दीपन होता है क्या होते हैं, ये वातावरणीय परिवर्तन होते हैं जिसको हमारे शरीर ने क्या किया है, मैसेज के रूप में क्या किया, उसको प्राप्त कर लिया है। तो वातावरणीय जो परिवर्तन होता है उद्दीपन के रूप में होती है और हमारी शरीर उसको क्या करती है, सूचना के रूप में उसको प्राप्त करती है। किस रूप में, सूचना के रूप में प्राप्त करती है। और जैसे वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको संवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। और जहाँ पे दो तंत्रिकाएं आपस में अगर जुड़ती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सिनेप्स कहा जाता है या युग्माणु बंधन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, युग्माणु बंधन की संख्या, इनकी संख्या 10,000 होती है। युग्माणु बंधन की संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या 10,000 होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरी होती है रासायनिक होती है। जो भौतिक होता है ये कहते बस के जुड़ते हैं, जो मतलब भौतिक शरीर की बात होती है। जो रासायनिक होता है यह सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होंगे, ये सहायक होते हैं, मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान में ये सहायक होते हैं। अब हम आते हैं तंत्रिका के प्रकार आते हैं। तंत्रिका के प्रकार यह कितने प्रकार होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर पहला कौन सा हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका हो जाएगी। संवेदी तंत्रिका क्या करती है, यह प्रभावकारी या क्या कहते हैं, संवेदी अंगों से। ठीक है, यह प्रभावकारी या संवेदी अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। किसके पास, मस्तिष्क के पास, ये मस्तिष्क के पास पहुंचाते हैं। किसके पास, मस्तिष्क के पास, मतलब ये उठाएंगे किसके साथ, संवेदन से उठाएंगे और कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे मस्तिष्क के पास जाएंगे। और कौन सा होगा, संवेदी तंत्रिका होगा। क्या होगा, संवेदी तंत्रिका। इसकी गति कितनी होगी, स्पीड होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड होता है। इनकी गति कितनी होती है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो संवेदी तंत्रिका होगा, संवेदी तंत्रिका क्या होगा, यह प्रभावकारी या संवेदी अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करके कहाँ पहुंचाते हैं, मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। किसके पास, मस्तिष्क के पास पहुंचाते हैं। एक कौन से होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, और किसके पास जाते हैं, मस्तिष्क के पास जाते हैं। इनकी स्पीड कितनी होती है, 0.5 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये संवेदी तंत्रिकाएं होती है। क्या होती हैं, ये संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है चालक तंत्रिका होती है। क्या होती है, दूसरा हो जाएगी हमारे पास चालक तंत्रिका हो जाएगी। तो चालक तंत्रिका क्या होती है, यह मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं को कार्यकारी अंगों तक क्या करता है, कार्यकारी अंगों तक पहुंचाता है। जैसे हम बात करें कहां से पहुंचाएगा, जैसे हमारे पास हो गया, जैसे मस्तिष्क से उठाएगा सूचना, कहां लेके आएगा, कार्यकारी अंग के पास जाएगा। ठीक है, और कौन लेके आएगा, ये चालक तंत्रिका लेके आती है। कौन, चालक तंत्रिका लेके आती है, चालक तंत्रिका लेके आती है। इसका स्पीड कितना होगा, 120 मीटर पर सेकेंड होता है, या तक कर सकते हैं 268 मील पर हावर्स होता है। 268 मील प्रति घंटा के वेग से क्या करेंगे, ये मस्तिष्क से सूचना उठाएंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, कार्यकारी अंग के पास लेके आएंगे। किसके पास लेके आएंगे, कार्यकारी अंग के पास लेके आते हैं। और नंबर तीसरा होता है अंतर्मुखी तंत्रिका तंत्र होती है। तो अंतर्मुखी तंत्रिका तंत्र क्या करती है,
चालक तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्रिका तंत्र को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। क्या करेगी, यह संवेदी तंत्रिका तंत्र और चालक तंत्रिका तंत्र को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। कौन, अंतर्मुखी तंत्रिका तंत्र। जो ये अंतर्मुखी तंत्रिका तंत्र होती है, ये क्या करती है, चालक तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी तंत्रिका तंत्र को आपस में जोड़ देती है। क्या करेगी, संवेदी तंत्रिका तंत्र और चालक तंत्रिका तंत्र को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। अब हम आते हैं तंत्रिका तंत्र आते हैं। क्या आते हैं, तंत्रिका तंत्र आते हैं। तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला आता है हमारे पास, इसको जाते हैं मस्तिष्क हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे इसके मस्तिष्क हो जाते हैं। और दूसरा क्या रहता है, मेरु रज्जु हो जाता है। क्या रहता है, मेरु रज्जु, इसके भाग हो जाते हैं। मेरु रज्जु के दो भाग होते हैं, पहला हो जाता है कपाली हो जाता है, दूसरा हो जाता है रज्जु तंत्रिकाएं हो जाएगी, रज्जु तंत्रिकाएं। कपाली तंत्रिकाएं और रज्जु तंत्रिकाएं हो जाती हैं। और मस्तिष्क कितने होते हैं, तीन होता है। कौन कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसके बाद पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और जो अग्र मस्तिष्क होता है ये तीन होता है। कौन कौन सा है, सेरिब्रम, और दूसरा थैलमस, इसके बाद हाइपोथैलेमस होता है। अब पश्च मस्तिष्क तीन भाग होते हैं। नंबर पहला पोन्स, दूसरा सेरिबेलम, इसके बाद मेडुला हो जाता है। ठीक है, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन सा, एक हो जाएगा हमारे पास दैहिक हो जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, स्वायत्त तंत्रिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वायत्त तंत्रिका हो जाएगी। स्वायत्त तंत्रिका में दो भाग होते हैं, अनुकंपी, और दूसरा क्या हो जाएगा, परानुकंपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परानुकंपी। और दैहिक के दो भाग होते हैं, एक कपाली हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रज्जु तंत्रिका आ जाती है। तो इस तरीके से तंत्रिका को हम क्या है, आसान भाषा में समझ सकते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम कर सकते हैं, इनमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं। क्या आएंगे, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। है कौन सा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा मस्तिष्क, और ये क्या हो जाएगी, मेरु रज्जु हो जाते हैं। और इसमें जो ढेर सारी शाखाएं निकलती इस तरीके से हैं। ये कितने जोड़े होते हैं, 31 जोड़ा। कितना होगा, 31 जोड़ा। इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब ये परिधीय तंत्रिका तंत्र करता क्या है, सूचनाओं का आदान, यह क्या करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। और यह सूचनाओं पे क्या देता है, यह सूचनाओं पे आदेश जारी करता है। क्या करता है, सूचनाओं पर आदेश जारी करता है। ठीक है, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है क्या करता है, इस सूचनाओं पे आदेश जारी करते हैं। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है, यह सूचनाओं क्या करती है, आदान प्रदान करने का काम करती है। जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा क्या होता है, मेरु रज्जु होती है। तो मेरु रज्जु वाला भाग होता है जो हमारे क्या रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। यह क्या करती है, यह सूचना को मेरु रज्जु से प्राप्त करेगी, मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र से, और कहाँ पहुंचाएगी, मस्तिष्क के पास पहुंचाती है। इसके दो भाग होते हैं, एक होती है कपाली, दूसरी होती है रज्जु की होती है। तो जो कपाली रज्जु की, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, मस्तिष्क के पास सूचना पहुंचाएंगे। किसके पास, मस्तिष्क के पास सूचना पहुंचाते हैं। जिसके कारण क्या है, मस्तिष्क उस सूचनाओं पे क्या दे सकता है, आदेश देता है। कहता है, आदेश जारी करता है। लेकिन जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क,
मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। जो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है यह मुख्य सोच आता है इसमें, जैसे भावुकता उत्पन्न होना, मुख्य सोचना, ठीक है, सोच विचार करना, ये किसके अंतर्गत आता है? सेरिब्रम के अंतर्गत आता है। और जो ये जो थैलमस होता है इसमें शरीर से तापमान हो गया, जैसे ठंडा लगना, गर्म लगना, ठीक है, फिर इसके बाद शरीर में पीड़ा का होना, नींद का आना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये थैलमस के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके अंतर्गत आएगा? थैलमस के अंतर्गत। और हाइपोथैलेमस के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, बोलना, लिखना, बैठना, उठना, पढ़ना, उत्सर्जन करना, थूकना, ठीक है, बातें करना, टहलना, ये किसके अंतर्गत आएगा? थैलमस। तो सेरिब्रम क्या होता है? इसमें मुख्य सोच हो गया और भावुकता हो गया। थैलमस में क्या हो गया? शरीर का तापमान ठंडा और गर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? हमें नींद का आना, बॉडी में दर्द का होना, ये किस में आएगा? थैलमस में। और हाइपोथैलेमस में जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, उठना, लिखना, बैठना, पढ़ना, गाली देना, ठीक है, सारा किस में आएगा? हाइपोथैलेमस में आएगा। और जो मध्य मस्तिष्क होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है? एक खाली मस्तिष्क होता है। इसका काम क्या होता है? एक कान और आंख से जो भी क्या मैसेज सूचना प्राप्त होता है, इनके ऊपर क्या करता है? इनका कार्य आता है। किस पे? मध्य मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क क्या काम होता है? आंखों या कानों से जो सूचना प्राप्त होता है उस पे क्या रहते हैं? ये आदेश जारी करते हैं। फिर आते क्या? पश्च मस्तिष्क आते हैं। तो पश्च मस्तिष्क पोल्स सेरिबेलम मेडुला आता है। तो पोल्स का मतलब क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय जो उसकी तापमान होता है, सांस के तापमान को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। क्या करेंगे? जो सांस होता है उसके तापमान को क्या करेंगे? ये पोल्स निर्धारित करते हैं। और जो सेरिब्रम होता है, जो सेरिबेलम होता है, तो सेरिबेलम क्या करता है? हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या करेगा? ये संतुलन बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे? हमारी बॉडी का संतुलन बनाने का काम करते हैं। और जो मेडुला होता है यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। किसको? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। अनैच्छिक मतलब जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, छींक हो गया, उल्टी हो गया, ठीक, मतलब ऐसी प्रतिक्रियाएं जो हमारी इच्छा की क्या हो? अनुरूप हो, मतलब कि हमारी इच्छा उसमें काम ना करे, ठीक है। जैसे हृदय गति का बढ़ना, हृदय गति का बढ़ना, रक्तदाब का बढ़ना, ठीक है, या भोजन जो पाचन होता है हमारे शरीर में, क्या उसको नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो इन कार्यों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनैच्छिक कहा जाता है। फिर परिधि क्या होते हैं? परिधि सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। फिर 2 भाग होते हैं, दैहिक, दूसरा होता है स्वाद। तो दैहिक मतलब वही कपाली और रज्जुकी हो जाएगा, और स्वाद 2 हो जाते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी में क्या होता है? जैसे रक्तदाब हो गया, ठीक है, हृदय दाब हो गया, इनका बढ़ना होता है। और परानुकंपी में इन चीजों क्या होता है? कम होता है, जैसे हृदय दाब, शुगर, इन चीजों का कम हो जाना। अनुकंपी में इन चीजों का अधिक हो जाना, जैसे रक्तदाब हो गया, ठीक है, हृदय दाब हो गया, शुगर हो गया, यदि ये बढ़ गया इनकी दाब तो उसे क्या बोलेंगे? अनुकंपी बोलेंगे। यदि कम हो गया तो उसे परानुकंपी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं क्या? प्रतिवर्ती क्रिया आते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की विशेषता क्या है? जैसे हमारे बॉडी में जैसे पीछे खींचे गया है, इतना भूख लगा था कि क्या है कि प्रतिफल मेरे मुंह में क्या, मुख से पानी आ गया, ठीक है। तो प्रतिवर्ती विशेषता क्या है? जो हमारी इच्छा में ना हो, हमारी इच्छा के क्या हो? विपरीत हो, मतलब कि इससे क्या बनेंगे? अनैच्छिक क्रिया बनेंगे। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रतिक्रियाएं जो हमारी इच्छा के क्या होती हैं? विपरीत में होती, मतलब हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं। और एक होता है ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक मतलब ऐसे कार्य जो हमारे क्या होते हैं? ऐसे कार्य जो हमारे क्या है? इच्छा के द्वारा होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं बोलेंगे। ऐच्छिक मतलब जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, जो शरीर की जो गतिविधि होती है उसे क्या बोलेंगे?
उसे ऐच्छिक बोलेंगे। और जो हमारी इच्छा से नियंत्रित न हो, बोला ऐसी गतिविधि जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित न हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अनैच्छिक बोलेंगे। अनैच्छिक मतलब ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमारी इच्छा से विपरीत हो, हमारी इच्छा की क्या हो? विपरीत होती हो, उसे क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं। और ऐच्छिक मतलब जो हमारे क्या होते हैं? इच्छा के अनुरूप होता हो। जैसे जैसे यहाँ पे क्या हमारे पास ये चाय गर्म था, ठीक है, ये क्या था? चाय गर्म थी और यहाँ से क्या निकल रहा था? ये इसमें से भाप निकल रहा था। और जैसे हमने हाथ लगाया, जैसे हमने हाथ लगाया तो क्या हुआ? हमारा हाथ जलने लगा और यहाँ से सूचना किसके पास गया? मस्तिष्क के पास। कौन सा गया? संवेदी तंत्रिका ले गई। कौन? इस संवेदी तंत्रिका सूचना किसके पास पहुंचाई? मस्तिष्क के पास पहुंचाई। कौन? संवेदी तंत्रिका मस्तिष्क किसके पास पहुंचाए? संवेदी तंत्रिका ले गई किसके पास? मस्तिष्क के पास। और जब वहां से सूचना आ रही थी तो कौन ले गया उसको? चालक क्या है? प्रेरक उसको सूचना लेके आए थे, ठीक है। ये प्रेरक है, उसको सूचना लेके आए। तो मतलब यहाँ से हाथ क्या करना था? यहाँ से हटाना था। हाथ को क्या करना था? यहाँ से हटाने के लिए क्या किया? कौन सूचना लेके आया इसके पास? इसके पास प्रेरक लेके आई थी या चालक तंत्रिका इसके पास सूचना को लेके आई थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क जो होता क्या है? मानव मस्तिष्क की जो उत्पत्ति इसका हुआ, क्या हुआ है? इसका जो उत्पत्ति हुआ किससे हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ। किससे हुआ है? एक्टोडर्म, जो भ्रूणी परत होती है, भ्रूणी परत के एक्टोडर्म नामक कोशिकाओं से हुआ है। और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 1.3 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.3 किलोग्राम या 1.5 केजी में 1.5 किलो भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? 1.5 किलो कर सकते हैं। अब मस्तिष्क में 3 परत पाई जाती हैं। पहला परत कौन सी होती है? ड्यूरामीटर होता है, ठीक है। और दूसरा अरेक्नोइड्स होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा पाईमीटर होता है। तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? मेनिंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तीनों मिला करके मेनिंजर्स का रहता है। मेनिंजर्स का मतलब क्या होता है? जब किसी भी भाग में 3 परत पाई जाए। कौन कौन सी? ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पाईमीटर। जब 3 परतें यहाँ पे पाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मेनिंजर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मेनिंजर्स कहते हैं। मेनिंजर्स का मतलब कि ऐसा भाग या शरीर का वह भाग या ऐसे उत्तक या ऐसे कोई पदार्थ जिसके बाहर क्या हो? 3 परतें पाई जाए। ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पाईमीटर्स होते हैं। और इनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल तरल कहा जाता है, जो इसके अंदर भरे पड़े होते हैं और इसको क्या कहते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके बाहर एक बड़ी सी परत पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। और खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डियां होती है। कितनी होती है? इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। खोपड़ी कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। जिसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है? इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और इसमें जो सबसे अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। फिर इसके बाद दूसरे भाग को क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और तीसरे भाग को क्या बोलेंगे? पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। जो पोल्स होता है यह श्वसन के तापमान को नियंत्रित करता है। मेडुला शरीर में अच्छी क्रिया को नियंत्रित करेगा, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, ठीक है, दस्त। और अनुमस्तिष्क क्या करती है? ये शरीर में क्या करती है? संतुलन बना रखती है। क्या करेगी? ये संतुलन बना रखती है। क्या करेगी? संतुलन बना के रखती है।
और जो अग्र मस्तिष्क होता है ये हमारे शरीर क्या बोलते हैं, मुख्य मस्तिष्क का होता है। क्या बोलते हैं, मुख्य मस्तिष्क। और जो मध्य मस्तिष्क होती है एक कान और आंखों से क्या करती है, सूचना को प्राप्त करके कहाँ पहुंचाती है, मस्तिष्क के पास पहुंचाती रहती है। ठीक है। और हमारे पास ये जो भाग है ये पूरा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टोटल क्या है, हमारे पास ये मस्तिष्क होते हैं। ठीक है। जो मस्तिष्क होता है, कहा जाता है जो मस्तिष्क का जो वृद्धि या विकास होती है यह क्या 5 वर्ष की आयु में लगभग क्या हो जाता है, 80% पूरा हो जाता है। जब 18 साल की बात होती है तो वही 20% बचा होता है, मतलब मिला जुला के 18 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का क्या होता है, 100% विकास हो जाता है। और ये कहा जाता है जो मस्तिष्क होती है ये क्या होते हैं, लगभग इसका 60% पार्ट, मस्तिष्क का 60% भाग किससे बनाता है, वसा बनाता है, जो कैसी होती है, सफेद होती है। और जो 40% भाग होती है ये कैसी होती है, ये भूरा रंग की होती है, मतलब किसकी बनी होती है, न्यूरॉन की बनी होती है। तो इसीलिए मस्तिष्क का अध्ययन किसमें करते हैं, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। कहा जाता है कि हमारे शरीर के बायां मस्तिष्क शरीर के दाहिने भाग को नियंत्रित करता है और दाहिना मस्तिष्क शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। मतलब दाहिना मस्तिष्क होगा तो बाएं भाग को नियंत्रित करेगा और बायां मस्तिष्क होगा तो शरीर के दाहिने भाग को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते रहते हैं। ठीक है। और मस्तिष्क का अध्ययन किसमें करते हैं, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। और मस्तिष्क में कितना न्यूरॉन पाया जाता है, 40% न्यूरॉन पाई जाती है जो भूरा रंग की होती है। और वसा कितना पाया जाता है, यह 60 रंग के पाए जाते हैं, 60% पाया जाता है और सफेद रंग के होते हैं। और कहा जाता है मस्तिष्क 19 प्राणियों में पाया जाता है जो क्या होते हैं, जो कार्डेटा होते हैं। क्या होते हैं, कहता है कार्डेटा ऑर्गेन्स में क्या पाई जाती है, मस्तिष्क पाई जाती है। और जो नॉन कार्डेट्स होते हैं उनमें मस्तिष्क का अभाव होता है, अर्थात उनमें मस्तिष्क नहीं पाए जाते। क्या होते हैं, मस्तिष्क उनमें नहीं पाया जाता, मस्तिष्क का अभाव होता है। ठीक है। और इनके जो शरीर में जो सारे भाग फैले हुए हैं ये सारे भाग क्या हैं, ये टोटल क्या होती हैं, एक टोटल तंत्रिकाएं होती हैं। और कहता है एक तंत्रिका की लंबाई कितनी होता है, 1 मीटर से 2 मीटर तक। कहता है कि न्यूरॉन जो तंत्रिका होती है यह क्या होती है, विश्व की सबसे लंबी कोशिका कही जाती है। कौन, तंत्रिका या न्यूरॉन, ये विश्व की क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1 या 2 मीटर होती है। ठीक है।